अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में हम डाइट प्लान डिस्कस करेंगे जो प्रेगनेंसी के दौरान एक हामला खौतून को फॉलो करना चाहिए। आज हम वो तमाम ग़िज़ाएँ का ज़िक्र करेंगे जो दौरान हमल एक सेहतमंद हामला खातून को इस्तेमाल करनी चाहिए। हमल के टाइम पीरियड को हम जो 9 माह पर मुश्तमिल है उसको 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें हमल के पहले 3 महीने हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, हमल के जो दरमियान के 3 महीने हैं, चौथा, 5वां और छठा महीना, इसको हम सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और आखिर के 3 महीने 7वां, 8वां और 9वां महीना हमल का लास्ट ट्राइमेस्टर कहलाता है। हमल के पहले 3 महीनों के दौरान हामला खातून को उल्टी और मतली की शिकायत होती है, उसे नकाहत महसूस होती है, उसे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, चलने फिरने से उसका सांस फूलने लगता है, उसको चक्कर आते हैं, और मोस्टली ख़वातीन के जो शुगर लेवल हैं वो डाउन रहते हैं, क्योंकि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर या शुगर का बढ़ना आम तौर पर हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड से स्टार्ट होता है, तकरीबन 7वें महीने, 8वें, 9वें महीने में, या बाज़ ख़वातीन को सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड पे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि छठे महीने के मिड से जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लेडीज़, मोर देन 90% फीमेल्स का शुगर लेवल हमल के 3 महीनों में डाउन होता है। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें मैक्सिमम खुराक और एनर्जी की ज़रूरत है हामला खातून को, लेकिन चूंकि उसका मुंह का जायका बहुत ख़राब हो चुका होता है, उसके जिस्म में हार्मोन्स तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसी ख़वातीन को ज़्यादा खाने पीने का दिल नहीं करता। और हमल के 3 महीनों के दौरान अगर हामला खातून पेट भर के कुछ खा ले तो अक्सर उसको जो है वो मतली महसूस होती रहती है, या मुंह भरकर उसको उल्टी भी आ जाती है। तो इस टाइम पीरियड में जब उसको मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत है, अगर हामला खातून को बार बार मतली रहेगी, उल्टी होती रहेगी, तो नेचुरली उसके एनर्जी लेवल्स कम होंगे, और इस टाइम जो है वो बच्चे को ग्रो होना है, बच्चे की सैक को इम्प्लांट होना है, बच्चे की दिल की धड़कन बननी है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान हामला खातून को अपनी खुराक को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको कुछ लेवल्स बता दूँ कि हमल के पहले 3 महीनों के दौरान हामला खातून को तकरीबन 400 से 800 मिलीग्राम तक कैल्शियम की ज़रूरत है। इस दौरान हामला खातून को तकरीबन जो है वो 0.5 से लेकर 1 ml तक जो है जो मिलीग्राम्स तक उसको HB लेवल उसके इम्प्रूव होने चाहिए। यानी जैसा हम आपको कहते हैं कि जी 12 मिलीग्राम तक HB जो है वो नॉर्मल है। तो हमल के पहले 3 महीनों के दौरान जो हैं वो हामला खातून को तकरीबन 1 मिलीग्राम तक HB लेवल्स को जो है उसके बढ़ने चाहिए। फिर हम इसमें फॉलिक एसिड की बात कर लेते हैं कि हमल के पहले 3 महीनों में 400 से 600 माइक्रोग्राम्स फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। अब ये तमाम चीज़ें हामला खातून को अपनी डाइट के ज़रिए पूरी करनी है। तो सबसे पहली हदायत जो हम खातून को कहते हैं कि आपने शॉर्ट मील्स लेने हैं और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने अगर सुबह नाश्ता किया है लाइट सा, जिसमें आप ब्रेड अंडा ले रही हैं या पराठा अंडा ले रही हैं या आप चाय बिस्किट ले रही हैं, तो आप दोपहर के खाने तक वेट ना करें, बल्कि दोपहर में 10-11 बजे कोई फल फ्रूट आप ले सकती हैं या बिस्किट्स आप ले सकती हैं। जो चीज़ आपको दिल करे आप लाइट सा कोई सा स्नैक इस्तेमाल कर सकती हैं। इसी तरह से दोपहर में आप कोशिश करें कि आप ऐसी खुराक लें जो ईज़िली डाइजेस्टेबल हो। इसके अंदर जो है वो सैलड्स भी आ सकते हैं, हल्के से बॉयल राइस आ सकता है, दही का इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई ताज़ा सब्ज़ी का सालन आप ले सकती हैं। इसी तरह से आप फिर दोपहर के खाने के बाद रात का खाने का इंतज़ार नहीं करेंगी, बल्कि शाम को 5-6 बजे इवनिंग टाइम में आप जो हैं वो नीम गर्म दूध का ग्लास ले सकती हैं, आप उसके साथ कोई फल ले सकती हैं, चाय के साथ आप कोई बिस्किट ले सकती हैं, और अगर कुछ नमकीन खाने का दिल करता है तो आप कुछ चाय के साथ नमकीन चीज़ ले सकती हैं, और फिर आप रात का खाना लें। अगेन रात के खाने को आपने बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं लेना,
ये तमाम चीज़ जो मैं आपको डिटेल से बता रही हूँ, मकसद क्या है कि आपने शॉर्ट मील्स लेने हैं, खुराक की मिकदार कम लेनी है लेकिन फ्रीक्वेंट लेनी है, वक्फे वक्फे से लेना है, ताकि आप जो खा रहे हैं वो आपको हज़म हो, आपका मैदा ज़्यादा देर तक खाली ना रहे, अदरवाइज़ वो तेज़ाब बनाता रहेगा और तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से अगेन फिर उल्टी और मतली जो आपको पहले से ज़्यादा महसूस हो रही है उसकी शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब हम ज़रा आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स की बात कर लेते हैं कि हमल के पहले 3 महीनों में आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके लेने से उल्टी और मतली बढ़ जाती है और ऑलरेडी फीमेल को उल्टी और मतली की शिकायत होती है। तो इस दौरान आपको जो मैंने बताया कि 1 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत है और 400 से 800 मिलीग्राम्स आपको कैल्शियम की ज़रूरत है, ये आप डाइट से लेने की कोशिश करेंगे। अब बात हम फॉलिक एसिड की करते हैं कि यहाँ अब बच्चे की ग्रोथ हो रही है, बच्चे का जो बनावट और साख्त है उसके लिए फॉलिक एसिड की ज़रूरत है। तो फॉलिक एसिड आपको 400 से 600 मिलीग्राम्स की अब यहाँ ज़रूरत है। फॉलिक एसिड की टैबलेट हम जितनी भी गायनाकोलॉजिस्ट हैं मोस्टली जो हैं आपको हमल के ठहरते साथ प्रेस्क्राइब करते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये है कि आप हमल को ठहरने से पहले ही प्री प्रेगनेंसी प्लान करें और फॉलिक एसिड की गोली शुरू करें, ताकि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हो आपके जिस्म में फॉलिक एसिड का इतना रिजर्व फॉलेट का मौजूद हो कि बच्चे के सेल उससे फौरी तौर पर ग्रो होना शुरू हो जाएं, ताकि बच्चे के अंदर बनावटी नकाइस ना आए। मिसाल के तौर पर बच्चे का सर ना बनना, बच्चे के कमर पे फोड़ा बनना, बच्चे की रीढ़ की हड्डी ना बनना और इसी तरह के बहुत सारे ऐसे बनावटी और पैदाइशी नकाइस हैं जो फोलेट की कमी से जो है वो बच्चे की ग्रोथ में आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बाद वजह से आपको आने वाले टाइम में बच्चे को या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ये बात तो आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड से मुतालिक हो गई। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम और आयरन की टैबलेट आपने हमल में 2nd ट्राइमेस्टर से शुरू करनी है। अब पहले 3 महीने खातून के गुजर गए, चौथा, 5वां और 6ठा महीना आ गया, हमल का दूसरा ट्राइमेस्टर आ गया। अब एक सेहतमंद हामला खातून को उल्टी मतली कम हो जाएगी, उसको भूख लगने लगेगी, उसको खाना खाना अच्छा लगने लगेगा, उसका बेली यानी पेट का साइज़ अभी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा कि वो स्टमक को कंप्रेस करे, उसको खाना हजम भी होता है और वो भारी भी नहीं करता। इस टाइम हम खातून को, प्रेग्नेंट वुमेन को एडवाइस करते हैं कि अब आप अच्छा खाना लें, आप ताज़ा फल सब्जियां लें, आप रिच ऑफ न्यूट्रिएंट यानी ताकत वाली खुराक इस्तेमाल करें। यहाँ मैं आपको थोड़ा एम्प्टी कैलोरीज के बारे में बताऊं कि ये कॉन्सेप्ट देती चलूं कि एम्प्टी कैलोरीज क्या होती हैं। ऐसी चीज़ जिसके अंदर खाने में सिर्फ आपको शुगर या मीठा मिले और कार्बोहाइड्रेट्स मिलें लेकिन उसमें ताकत ना हो, कैलोरीज ना हो। मिसाल के तौर पर ये कोक है, स्प्राइट है, डब्बे वाले जूस हैं, बर्गर हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट हैं या चीनी है, शुगर है, इसमें 0 कैलोरीज हैं। मतलब ये आपके लिए या आपके बच्चे के लिए 0 कैलोरीज हैं, बल्कि ये आपको एडिड शुगर और एडिड कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए। तो आपने एम्प्टी कैलोरीज इस्तेमाल नहीं करनी, आपने ऐसा फूड लेना है जो फुल ऑफ कैलोरीज है, जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसमें ताज़ा फल सब्जियां आ जाती हैं और इसके अंदर जो है वो रोज़ का एक अंडा आ जाता है, दूध के 2 से 3 ग्लास आ जाते हैं, खुश्क मेवाजात आ जाते हैं, इसके अंदर गोश्त आ जाता है जिसमें छोटा बड़ा गोश्त है, मछली का गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है। तो आपने जो है वो हेल्दी डाइट इस्तेमाल करनी है जो ताकत से भरपूर हो, क्योंकि हमल के चौथे, 5वें और 6ठे महीने में बच्चे के बेसिक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, बच्चे की हड्डियां बन रही हैं, बच्चे के जिस्म के आज़ा बन रहे हैं, बच्चा एक मुकम्मल इंसानी शक्ल में आ रहा है। इस वक्त आपको कैल्शियम चाहिए तकरीबन 1000 से लेकर 1400 मिलीग्राम तक। अब आपको 4 से 6 मिलीग्राम यहाँ आयरन चाहिए। फॉलिक एसिड का रोल यहाँ आके कुछ कम हो जाता है क्योंकि फॉलिक एसिड की जो बनावट बच्चे की है वो यहाँ आके कंप्लीट हो चुकी होती है, साख्त।
अब यहाँ से आयरन और कैल्शियम का रोल शुरू हो रहा है। मैं अक्सर बच्चियों को ये बताती हूँ, अपनी पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आपने आयरन की गोली दूध के साथ नहीं खानी, क्योंकि इससे आयरन चिलेट हो जाता है और उसके अंदर की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। आपने आयरन की गोली पानी के साथ ले लें, जूस के साथ ले लें, लेकिन दूध के साथ आपने नहीं लेनी। बेहतर है कि कैल्शियम की गोली आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें और बेशक वो दूध के एक गिलास के साथ ले लें। और जो आयरन की गोली है वो आप सुबह दिन में डे टाइम नाश्ते के बाद ले लें। आप दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, विटामिन सी भी आपकी डाइट में ऐड होता है दिन के टाइम, जिसकी वजह से आयरन जो है वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब होता है। और कैल्शियम की गोली आप रात में बेशक दूध के ग्लास के साथ ले लें। तो इससे जो है वो आपके अंदर आयरन और कैल्शियम की जो ज़रूरत है वो पूरी होगी। अगेन आप देखें कि दूध के एक ग्लास में आपको 200 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगी। अगर मैं अब किसी हामला खातून को कहूँ जी आपने एक दिन में 5 से 6 ग्लास दूध के पीने हैं ताकि आपकी 1200 या 1400 मिलीग्राम कैल्शियम पूरी हो, तो इससे हामला खातून परेशान होगी कि डॉक्टर साहब क्या कह रही है, मैं एक दिन में इतने दूध के ग्लास कैसे पी सकती हूँ। इसलिए हम 2 से 3 ग्लास दूध के एडवाइस करते हैं और बाकी की जो कैल्शियम है वो हम कैल्शियम सप्लीमेंट की गोली की शक्ल में औरत को एडवाइस करते हैं, ताकि उसकी कैल्शियम इस वक्त जो बच्चे की हड्डियों में जाकर डिपॉजिट होनी है, ताकि आगे बच्चा डेवलप हो रहा है उसके जो लॉन्ग बोन्स हैं वो डेवलप होनी है, तो बच्चे का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो अच्छे से डेवलप हो और उसको कैल्शियम की कमी ना हो। अब बच्चे को आयरन की कमी ना हो, क्योंकि बच्चे ने खून से बनना है, उसके इर्द गिर्द आवल पूरी बन चुकी है, बच्चे की तरफ खुराक भी खून के ज़रिए जा रही है, ऑक्सीजन भी खून के ज़रिए जा रही है, बच्चे के वेस्ट प्रोडक्ट भी खून के ज़रिए उसके जिस्म से निकल रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो मैक्सिमम आयरन और कैल्शियम की ज़रूरत है बच्चे को और इसी तरीके के साथ माँ को भी। तो यहाँ हमने हमल के दूसरे ट्राइमेस्टर की बात की। अब हम हमल के आखिरी 3 महीनों की तरफ आ जाते हैं, जिसको हम 7वां, 8वां और 9वां महीना कहते हैं। यहाँ तकरीबन 6 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको आयरन की ज़रूरत है, तकरीबन 1400-1500 मिलीग्राम आपको कैल्शियम की ज़रूरत है। अब बच्चे ने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उसने वेट गेन करना है, उसने अपना वज़न बढ़ाना है। हामला खातून का तकरीबन 13 से लेके 15 मिलीग्राम केजीज तक, और अगर मैं एक रेंज की बात करूं तो 11 से 13 और तो 80 से 90% औरतों का वज़न 9 माह में बढ़ता है और 15 केजी तक भी कुछ ख़वातीन का जो है वज़न बढ़ता है। लेकिन 15 केजी से ज़्यादा वज़न बढ़ना ओबेसिटी में आ जाता है, मोटापे में आ जाता है, जिससे ना सिर्फ औरत के लिए जो है वो लेबर उठाना मुश्किल हो जाता है, बल्कि बच्चे का वज़न भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे डिलीवरी का प्रोसेस जो है वो डिफ़िकल्ट हो सकता है और बच्चा ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है ड्यूरिंग लेबर। तो 11 से 13 केजी जो है वो एक अच्छा एवरेज वेट है जो हामला औरत का बढ़ता है। इसी दौरान बच्चा अपना जो है लेंथ भी बढ़ा रहा है, बच्चा अपना वज़न भी बढ़ा रहा है, तो इस वक्त मैक्सिमम जो है वो एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन हमल के आखिरी 3 महीनों में अब बच्चा जो है वो ग्रो कर चुका है, वो डायफ्राम को भी कंप्रेस कर रहा है, वो आपके मैदे को भी कंप्रेस कर रहा है। तो इस स्टेज के ऊपर अगेन आप हैवी मील्स नहीं ले सकते। फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने शुरू में की कि अब फिर आपने शॉर्ट मील्स और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। आप वक्तन फ़वक्तन फुल ऑफ एनर्जी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, एम्प्टी कैलोरीज से आप परहेज़ करेंगे ताकि आपका आयरन, आपका कैल्शियम मेंटेन रहे, ताकि बच्चा जो है वो हेल्दी और एक्टिव हो, क्योंकि उसने पूरी इंसानी साख्त में एक सेहतमंद बच्चे ने डिलीवर होना है और इसने ये तमाम चीज़ें माँ के जिस्म से, माँ के खून से लेनी है। तो डियर लेडीज़, ये जो मैंने आपसे डाइट प्लान डिस्कस किया, ये एक हेल्दी प्रेग्नेंट वुमेन, एक सेहतमंद हामला खातून का डाइट प्लान है जो उसने हमल के 9 महीने में फॉलो करना है। ऐसी ख़वातीन जिनका शुगर ज़्यादा रहता है, ऐसी ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या जिनको कोई और कॉम्प्लिकेशन है, उनके डाइट प्लान से मुतल्लिक मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपसे मैं तफसीली बात करूंगी। ये डाइट प्लान उन हामला ख़वातीन के लिए है जिनको कोई पेचीदगी नहीं है, जिन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो हेल्दी और एक्टिव हैं।
अगर इससे मुतालिक आपके जहन में कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकती हैं, और ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।